हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमी, आसाम इकोनॉमी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सो वीडियो बहुत लंबा होगा, सो आप लोग पूरा देखना। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना। ये मॉक टेस्ट का सोल्यूशन वीडियो है। सो देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने से पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और मॉक टेस्ट हो रहा है रेगुलरली, और फुल स्केल मॉक टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का 20 अगस्त से। सो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और पूरा एग्ज़ाम के हिसाब से एक्सपीरियंस मतलब लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। सिर्फ 200 रुपीज़ पे करके थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 और ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, वहाँ से देख के आप लोग पे कर सकते हैं। सो देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। सो ऑप्शन है 1794, ऑप्शन बी 1894, ऑप्शन सी 1896, ऑप्शन डी 1902। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1894। याद रखना और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो फर्स्ट इंडियन बैंक उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन असम। सो असम में कितना ऑयल रिफाइनरी है एट प्रेजेंट। सो देखिए 4 है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो देखिए, आप लोग इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बोल देना। मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ, जो डिगबॉय है वो इंडिया के या कह सकते हैं पूरा एशिया का फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है। याद रखना, वो असम में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, द असम पब्लिक हेल्थ एक्ट was published in which of the following year। 2010, 2011, 2016, 2019। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2010। क्वेश्चन नंबर 4, हु among the following was the first prime minister of the Assam province। सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी गोपीनाथ बरदोलाई, ऑप्शन सी तरुणराम फुकन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्वेश्चन नंबर 5, इन which ऑफ द फॉलोइंग ईयर द आसाम पंचायत एक्ट वाज पास्ड। सो आसाम पंचायत एक्ट कौन से साल में पास हुआ। सो 4 ऑप्शन है, उसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 1994, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ द लाइमस्टोन फाउंड इन आसाम। सो आसाम में कहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी डिमा हासाव एंड कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द जीडीपी रैंक ऑफ द आसाम 10th, 15th, 17th, 24। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, हु डिस्कवर टी इन आसाम। असम में जो टी का डिस्कवर हुआ वो किसने किया था। सो 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी रॉबर्ट ब्रूस। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज मैनचेस्टर ऑफ द आसाम। सुआलकुची, माजुली, जोरहाट, करीमगंज। सो राइट आंसर होगा शुआलकुची यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन आसाम। आसाम का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओरांग नेशनल पार्क। और सबसे लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है आसाम का वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, और आसाम में एट प्रेजेंट 7 नेशनल पार्क है। ये भी फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द फर्स्ट टी फार्मर ऑफ आसाम। आसाम के फर्स्ट टी फार्मर कौन है। सो देखिए, ऑप्शन ए मनीराम देवान, ऑप्शन बी मनीराम फुकन, ऑप्शन सी फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी गोपीनाथ बरदोलाई। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मनीराम देवान। और जो हमारे इंडिपेंडेंट आसाम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर थे वो गोपीनाथ बरदोलाई जी थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज आर नोन एज आसाम एकॉर्ड रिफाइनरी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी नुमलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन टी इज़ एस्टेब्लिश इन। सो कौन से जगह पे जो वर्ल्ड का फर्स्ट जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च टी के रिसर्च करने के लिए। सो राइट आंसर का ऑप्शन है यानी जोरहाट, जोरहाट का टोकलाई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द नीति आयोग स्टैंड फॉर। सो देखिए 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वर्ल्ड में किसने इम्प्लीमेंट किया था। सो देखिए
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जोसेफ स्टेलिन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जोसेफ स्टेलिन। वो सोवियत यूनियन के थे। सो सोवियत यूनियन पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। सो देखिए 1928 पे। क्वेश्चन नंबर 16, अभी इंडिया की बात हो रहा है। हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। सो जैसे कि आप सबको पता है 5 ईयर प्लान के चेयरमैन पीएम होते थे। सो अभी ये 5 ईयर प्लान चेंज होके नीति आयोग बना, सो उसका भी चेयरमैन पीएम है। सो देखिए जो इंडिया के फर्स्ट पीएम डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सो देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, which economic model was followed in the first 5 ईयर प्लान। सो कौन सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। सो देखिए द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, द बेसिक ग्रोथ मॉडल, हेरोड डोमार्ड मॉडल, ऑप्शन डी द नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द हेरोड डोमार्ड मॉडल। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड इन द सेकंड 5 ईयर प्लान। कौन सा या कैसे थे, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान के लिए। सो 4 ऑप्शन है, उसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी महलनबीस मॉडल, पीसी महलनबीस मॉडल। सो याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ईयर्स वेयर द प्लान हॉलीडे फॉर द इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी में प्लान हॉलीडे कब होता है, कब हुआ था। सो देखिए ऑप्शन ये इज़ द करेक्ट आंसर 1966-69, क्योंकि उस टाइम पे 1962 पे चाइना के साथ वार हुआ था। उसके बाद 1965 पे पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, इसलिए मतलब प्लान हॉलीडे रखा गया 1966 to 69, ध्यान रखना। और 66 के करीब ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, ये भी याद रखना पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO के मेंबर इंडिया कब बने। सो देखिए 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 1 जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है। सो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी सुंदरबन। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए कैपिटल से भी क्वेश्चन आता है। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री। सो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए भूटान। क्वेश्चन नंबर 23, सिल्क रोड गोल्ड फंड हैज बीन सेट अप बाय। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। क्वेश्चन नंबर 24, सरगासो सी इज लोकेटेड इन। सरगासो सी इसका लोकेशन कहाँ पे है। एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एटलांटिक ओशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सीज इज विदाउट कोस्ट लाइन। सो कौन से सी का कोस्ट लाइन नहीं है। सो थोड़ी देर पहले मैंने बोला जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर होगा सरगासो सी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, इन व्हिच कॉन्टिनेंट इज द स्टेपी ग्रासलैंड। सो स्टेपी ग्रासलैंड कौन से कॉन्टिनेंट का है। सो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एशिया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ओशन इज सिचुएटेड बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप। सो देखिए रेड सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, बाल्टिक सी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मेडिटेरियन सी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच रिवर इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ द यूरोपियन ट्रेड। सो यूरोपियन ट्रेड का लाइफलाइन किसे कहते हैं। टेम्स, राइन, वोल्गा, सेनिया। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइन। सो आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया। सो देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर है। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कोयम्बटूर, ये तमिलनाडु पे है, याद रखना ये जगह। क्वेश्चन नंबर 30, द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क इज। सो हेडक्वार्टर सार्क का कहाँ पे है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काठमांडू, नेपाल। सो देखिए सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो ढाका बांग्लादेश में 1985 पे हुआ था, ये भी फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31, who was elected as a president of the Indian National Congress in the famous त्रिपुरी सेशन of 1939। सो त्रिपुरी सेशन पे कौन प्रेसिडेंट थे 1939 पे। सो देखिए 4 ऑप्शन है, उसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग डिफेंडेड अरबिंदो घोष इन द अलीपुर कंस्पिरेसी केस। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी
चितरंजन दास, ये याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन एशिया, सो लोकेटेड इन वाराणसी। सो देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो लार्जेस्ट रेसिडेंशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एशिया का, वो उसका लोकेशन वाराणसी है। सो फाउंडर कौन थे? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 34, who were the last European to come to India for trading? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया पे आए थे ट्रेडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय इंट्रोड्यूस द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799? सो देखिए चार ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following fort was first fort constructed by the Britishers? नीचे दिया गया चार ऑप्शन है, देखिए इसमें से कौन सा फर्स्ट फोर्ट जो कंस्ट्रक्ट किया ब्रिटिशर्स ने? सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन डी, फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 37, इंडिगो कमीशन वाज अपॉइंटेड इन व्हिच ईयर? इंडिगो कमीशन कब मतलब अपॉइंट किया गया था? 1860 पे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 1862 पे एक्ट लाया गया इंडिगो फार्मर के मतलब एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, इन व्हिच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज फाइनली एस्टेब्लिश? फॉर्मली एस्टेब्लिश। सो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है देखिए, सो ऑप्शन सी होगा 1956। जो अगर ऐसे बोलते हैं जो कौन से साल में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाया गया, सो वो 1953 होगा। सो देखिए फॉर्मली एस्टेब्लिश किया गया थ्रू जो यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा। उसके बाद स्टेटूटरी कमीशन बनाया गया इसको, ये फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, हु टर्म किप्स प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक? सो देखिए ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी एनी बेसंत। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हु अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विथ महात्मा गांधी? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सो देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। सो देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब योगदान किया। सो उसमें देखिए महात्मा गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू मतलब शिरकत किए थे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, मॉक टेस्ट, इससे आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा होगा। और आज के क्लास ज्वाइन करो सिर्फ 200 रुपीज़ पे करके। उसके बाद देखिए मैं आपको पुराना PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा और रेगुलरली मॉक टेस्ट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।